स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द करियर एंडेवर। आज हम जिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम बताएंगे जिंक के ओर्स के बारे में, चीफ ओर्स के बारे में, और हमको जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक ब्लेंड से तथा कैलामाइन से हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। और इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ जिंक, जैसे रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट H2SO4 विथ कॉन्क NaOH with CuSO4 solution with HNO3 in different conditions। लास्टली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जिंक के यूज के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, जिसे हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको शॉर्ट टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इनर्ट गैस पहले लिखते हैं, जैसे लिखे आर्गन 18, और 3d ऑर्बिटल को पहले लिखते हैं और उसके बाद 4s2 ऑर्बिटल को लिखते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद हम एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड भी बता सकते हैं। जैसे आप ग्रुप नंबर अगर जिंक का लिखना हो तो 10 लेते हैं और प्लस S में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग लिख देते हैं। दैट मीन्स आपका ये जो इसका ग्रुप होगा वो 12 और 12 होगा, और सेकंड भी लिखते हैं। दैट मीन्स ये लिखा जाता है डी में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको, और एस में इलेक्ट्रॉन जो है NS ऑर्बिटल में उसको, दोनों को लिखा जाता है जोड़कर। ये 12 है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अनुसार कॉन्फ़िगर ये आपका ग्रुप नंबर, और ये जो 2 है सेकंड बी तब लिखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन P और D और F में इंटर करता है, D और F में इंटर करता है। और पीरियड लास्ट ऑर्बिट के आधार पर लिखा जाता है। यहाँ लास्ट ऑर्बिट 4 है तो यहाँ 4 लिखा गया है। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक। जिंक का इम्पॉर्टेंट ओर है जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS। दूसरा फ्रैंकलिनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO.Fe2O3। नेक्स्ट कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। और नेक्स्ट हम लोग का है जिंकाइट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO। उसके बाद है मार्माटाइट, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं Zn आयरन सल्फाइड। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज द चीफ ओर ऑफ जिंक। तो द चीफ ओर ऑफ जिंक इज जिंक ब्लेंड। चीफ ओर ऑफ जिंक इज जिंक ब्लेंड। नाउ हम लोग अब डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है कि जिंक ब्लेंड से कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे जिंक का, और दूसरा हम लोग का है कैलामाइन। तो पहले हम चर्चा करते हैं जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से। तो जिंक ब्लेंड के से जब हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं।
जैसे पहला कंसंट्रेशन, दूसरा रोस्टिंग, तीसरा रिडक्शन, चौथा प्यूरिफिकेशन। जैसे ये चारों पॉइंट है, उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। जिंक सल्फाइड का कंसंट्रेशन किया जाता है, ब्लेंड का कंसंट्रेशन किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। दूसरा हम लोग का टॉपिक इसके बाद आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग कंसंट्रेटेड जिंक सल्फाइड का किया जाता है और ये एयर के प्रेजेंस में किया जाता है, और इसमें जो ओर्स होते हैं उनको उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट किया जाता है, और इस प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदला जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, Zn प्लस O2, तो रिएक्शन करके बनाएगा ZnO प्लस SO2। लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए आगे हम लोग को 2 लगाना होता है, ZnS के पहले और ऑक्सीजन के पहले 3, ZnO के पहले 2 और SO2 के पहले 2, ताकि जो भी एटम्स हैं वो बैलेंस हो जाए। और यहाँ मैंने हीट का सिंबल दे दिया क्योंकि इसमें हीटिंग करना है। नाउ रिडक्शन, रोस्टेड ओर को रिडक्शन करवाया जाता है, या तो रिडक्शन हम कार्बन के द्वारा कर सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कर सकते हैं। और जब जिंक रोस्टेड ओर जो जिंक का है, अगर इसका हम रिडक्शन करवाते हैं तो हम लोग को इम्प्योर जिंक प्राप्त होता है, और ये इम्प्योर जिंक फ्यूज्ड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में प्राप्त होता है, जिसका इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है ZnO प्लस C। Zn जो इम्प्योर फॉर्म में प्राप्त होगा, मोल्टेन स्टेट में होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह पर जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हमें इम्प्योर जिंक और CO2 प्राप्त होती है। अब अगला स्टेप जो आता है रिडक्शन के बाद, वो आता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्प्योर जिंक प्राप्त होता है उस जिंक को प्यूरिफाइड करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, और डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसको हम प्यूरिफाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा जिंक इम्प्योर आपका फॉर्म में है, मोल्टेन स्टेट में होगा, और जब इसको डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है प्योर जिंक। हम क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे आप देखें, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम कैलामाइन। कैलामाइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ZnCO3। यह जिंक का कार्बोनेट ओर है। इससे अगर हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें 4 प्रोसेस होगा, कंसंट्रेशन, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा रिडक्शन और चौथा प्यूरिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। कैलामाइन और जो जिंक का होता है उसका कंसंट्रेशन याद रखना है, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से करते हैं, जबकि आपने जिंक सल्फाइड का देखा था कि उसका कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है। अब आप देखिए, जब आपको जिंक सल्फाइड अर्थात जिंक ब्लेंड से आपको जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना था तो आपने रोस्टिंग करवाया, और अगर जिंक कार्बोनेट ओर से आपको जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना है तो इसमें हम कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन में आपको जो कंसंट्रेटेड कैलामाइन जो है उसको हीट किया जाता है एयर के अब्सेंस में बिलो MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और इसको कन्वर्ट किया जाता है जिंक ऑक्साइड में, और जिंक ऑक्साइड बनता तो है ही, इसके साथ हम लोग को CO2 का इवोल्यूशन होता है, जिसका रिएक्शन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जिंक कार्बोनेट हीट कर देंगे तो प्राप्त होगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। अब हम लोग तीसरा प्रोसेस देखते हैं,
रिडक्शन कैल्सिनाइड ओर का करेंगे, और कैल्सिनाइड ओर को हम लोग रिडक्शन करवाते हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, जो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, और ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है जिंक में, जो इम्प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। अगर हम जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के द्वारा करवाते हैं, अर्थात कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेते हैं, तो हम लोग को जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। लेकिन अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके बाद का प्रोसेस हम लोग का है प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में हम लोग इम्प्योर जिंक को प्यूरिफाइड करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, और इस प्रोसेस में जो आपका जिंक ओर है, जिंक इम्प्योर जो है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा प्योर जिंक में बदला जाता है। अब हम लोग ये पॉइंट जो देखे, जिंक का एक्सट्रैक्शन हम जिंक ब्लेंड से कैसे करते हैं, और हम लोग कैलामाइन से कैसे करते हैं, ये दोनों के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग देखें कि कैसे आप आसानी से इस टॉपिक को आप याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में केवल इस फ्लो चार्ट को आप अगर याद रखते हैं तो एक्सट्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन अगर आपको जिंक सल्फाइड अर्थात जिंक ब्लेड से करना हो, तो इसके लिए आपको फ्लो चार्ट यहाँ दिया गया है, और सेकेंड स्टेप में आपका कैलामाइन से कैसे जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे वो दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों का प्रोसेस में जो राइट साइड वाले 3 पार्ट है वो सिमिलर है, और लेफ्ट साइड वाला जो 2 पार्ट है वो आपका डिसिमिलर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपर पार्ट को। अपर पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड का कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है, क्योंकि जिंक ब्लेंड एक जिंक का सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। जब हम जिंक सल्फाइड का कंसंट्रेशन कर देते हैं तो उसे हम कंसंट्रेटेड जिंक सल्फाइड कहते हैं। अब जिंक सल्फाइड का रोस्टिंग किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, और उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक हीट कर, और इसको बदला जाता है जिंक ऑक्साइड में, जिसको रोस्टेड जिंक ऑक्साइड कहते हैं। हिंदी में जारित जिंक ऑक्साइड कहते हैं। और जारित जिंक ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो रिडक्शन करवाया जाता है कार्बन के द्वारा करवाया जाता है। कार्बन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देता है और जिंक इम्प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। इस जिंक को हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्टिलेशन करके प्योर जिंक प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। और इसका नेक्स्ट इसका जो और क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।